बढ़ेंगे आगे, जहां पटना जिले के बालीगंज अनुमंडल के रानी तालाब थाना क्षेत्र स्थित थाना गांव में अपराधियों ने खुलेआम तांडव मचाते हुए बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वे शाम को अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल रमाकांत को परिवारजन बेहट्टा के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। परिवारजनों ने बताया कि 15 साल पहले भी उनके पिता उमाकांत यादव को इसी तरह हत्या कर दी गई थी। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, क्या कुछ बताया जा रहा है इस मामले में, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि ये दूसरी वारदात है गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल एक बार फिर से खड़े होने लगे। बिल्कुल, देखिए, पटना ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम जिले जो है वो अपराध की जो है परेशानी से मुक्त नहीं हो पा रहा है और लगातार अपराधी घटनाएं हो रही है। हत्याएं आम हो गई हैं और लूट चोरी डकैती तो आम बात पहले ही से थी, लेकिन जिस तरीके से पालीगंज में जो घटना घटी, जो बालू कारोबारी हैं रमाकांत यादव, उनको गोली मार दिया गया और वहां जब अस्पताल ले जाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको लेकर के लगातार जो है प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों पर सवाल उठते रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ पालीगंज की घटना नहीं बल्कि पालीगंज, नौबतपुर और पटना शहरी क्षेत्र में भी आपराधिक घटना जो है वो लगातार बढ़ रही है। जब यहाँ पे गोपाल खेमका जैसे एक बड़े व्यापारी की हत्या हो जाती है और उसमें पटना पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, यहाँ तक कि थाना के महज 300 दूरी पर जब घटना हो तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी पे सवाल उठना लाजमी है। और जो ये घटना हुई है, बालू कारोबारी हैं और उनको गोली मारी गई, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से जो उनके परिजनों ने जानकारी दिया कि पूर्व में भी इनके परिजन की एक हत्या हुई है और इसी को लेकर के हुई, तो ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मामला है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जो बालू कारोबारी हैं वो इस एक बड़े कारोबार के रूप में वहां पे काम करते हैं और उसके साथ ही कई लोगों से उनकी अदावत होती है, जिसके वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि यह नहीं की गई है कि घटना किस वजहों से किया गया। अभी फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन इतना तय है कि अपराध की जो घटनाएं हैं वो लगातार बिहार पटना में बढ़ रही है और इसको लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया था कि अपराध तो बढ़ी है, लेकिन अब जो है इसको कम करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर कड़ी नजर रखें ताकि अपराध जो है कम हो सके। जेल से जो छूटते हैं अपराधी उस पर नजर रखा जा सके। बावजूद उसके ये अपराध की घटना होना पटना पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है या फिर बिहार पुलिस के लिए। फिलहाल बात करें तो जो घटना हुई है उसको लेकर के मंथन जो है बिहार पुलिस के कर्मियों के द्वारा वो किया जा रहा है। वहां अधिकारी जो है वो उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार घटना का कारण क्या था। ये अवैध बालू से जुड़ा हुआ मामला था या फिर बालू कारोबारी के किसी के पैसे से लेन देन का कोई विवाद था, इसको लेकर के पुलिस अब तक जांच जो है उसमें जुटी हुई है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालू माफिया की सरेआम हत्या कर दी गई है और जिसके बाद अब पुलिस लगातार जांच में जुटी है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि पहले से दुश्मनी थी, लेकिन अभी तक आधारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं की गई है पुलिस की ओर से। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या के कारणों का असली वजह क्या थी। आपको बताएं कि जिस तरीके से गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था सत्ता पक्ष पे, अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ बयान जारी किए जाते हैं, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के मुद्दे पर है और ऐसा ही नहीं, ये घटनाएं लगातार लोगों के बीच भी डर फैला रही है। लोगों का ये कहना है कि रमाकांत यादव का एक दबदबा था उनके इलाके में हमेशा से वो रौब से रहते थे और ऐसे में उनकी मृत्यु होना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। पुलिस प्रणाली पर भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर एक हफ्ते के अंदर ऐसी दो घटनाएं होना, बदमाशों का सरेआम फायरिंग कर देना और किसी को भी मौत के घाट उतार देना, कहीं ना कहीं पटना में प्रशासन क्या वाकई कमजोर हो रहा है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है।